ये निकम्मी सरकार है। ये कोई इनको जनमानस की कोई फिक्र नहीं है और संवेदनहीन सरकार है। जो रोहतक में जब बारिश होती है इतना जल भराव हो जाता है, आप उसके लिए किसको कसूरवार मानते हैं? सरकार को कसूरवार मानते हैं, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार मानते हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन पे खोखलापन है। फिलहाल जो निगम है उसके पास फंडिंग नहीं है और विधायक फंड से अगर कुछ मदद मिल सके तो शायद हम कुछ कर पाएंगे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? विधायक के पास कोई फंड नहीं होता है, ना ही कोई विधायक निधि होती है। ये तो जो नई सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेशन की थी कि कामों की रिकमेंडेशन 5 करोड़ तक एक विधायक कर सकता है, तो रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी तो सरकार ने काम कराने होते हैं। 2009 में एक पुलिस भर्ती जो हुई थी सब इंस्पेक्टर वाली, उसके बाद जो पीटीआई भर्ती हुई ड्राइंग टीचर्स की, लगभग बहुत से लोगों की नौकरियां उसमें जा चुकी हैं और बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनमें धांधली की गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई धांधली नहीं हुई थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स कहीं पर होते हैं या कुछ है तो कोर्ट का काम है उसको स्क्रूटनाइज करना, और किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशन नहीं लगे हैं किसी हालत में। इनके राज के अंदर तो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं और कमीशन के ऑफिस से 3 करोड़ रुपये पकड़ा जा चुका है। पेपर बिके हैं, करोड़ों रुपए में की बिकती है, नौकरियां बिक रही हैं, नौकरियों की बोरियां लग रही हैं, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? नमस्कार, डिजिटल भूमि की खास पेशकश जनता राज में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहतक के विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। तो आपको हम बता दें कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हम सवाल पूछते हैं वो जनता के होते हैं, आवाज हमारी होती है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि जो रोहतक में जब बारिश होती है इतना जल भराव हो जाता है, आप उसके लिए किसको कसूरवार मानते हैं? सरकार को कसूरवार मानते हैं, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार मानते हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन पे खोखलापन है। साथ ही जब बारिश हुई थी तो काफी सारे जो नेता हैं पानी में उतरे थे, लेकिन उस टाइम पे लगता है कि जैसे आप भी गए थे तो एक प्रश्न था उसमें कि अगर डायरेक्ट जाके अधिकारियों पर दबाव बनवाया जाता तो काम जल्दी हो सकता था। ऐसे है कि पानी की प्रॉब्लम पुरानी थी जी। 2095 के अंदर फ्लड भी आया था, 2007 के अंदर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। 13 साल तक कोई पानी इकट्ठा नहीं हुआ, कुछ नहीं इकट्ठा हुआ, सब सिस्टम स्मूथ चल रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर और साथ में जो अपूगर वाला जगह है उसको फिलअप करने की वजह से ये पोजीशन ख़राब हुई और सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए। साथ ही विधायक जी बार बार एक बात उठ रही है, लास्ट हमारे एक पार्षद के साथ इंटरव्यू था, उन्होंने ही बोला था कि फिलहाल जो निगम है उसके पास फंडिंग नहीं है और विधायक फंड से अगर कुछ मदद मिल सके तो शायद हम कुछ कर पाएंगे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? विधायक के पास कोई फंड नहीं होता है, ना ही कोई विधायक निधि होती है। ये तो जो नई सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेशन की थी कि कामों की रिकमेंडेशन 5 करोड़ तक एक विधायक कर सकता है, तो रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी तो सरकार ने काम कराने होते हैं। ठीक है। साथ ही एक चीज और कि पूरे शहर की जो है सड़कें इस टाइम पे टूटी हुई हैं, इवन खुद ये डीएलएफ वाली आपको मालूम है कितने सालों से टूटी हुई है, तो ये सड़कें भी नहीं बन पा रही हैं। निगम से हम किसी से बात करते हैं तो एक ही कारण रहता है कि फंडिंग नहीं है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत निकम्मी सरकार है, गवर्नेंस की बात करती है, कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। साथ ही विधायक जी हम अब तक जिससे मिले हैं सबका एक ही कहना है कि जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो सुनते नहीं है। क्या ऐसा कुछ सामना आपको भी करना पड़ा? नहीं, सुनने ना सुनने की बात यही है कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं है। आपकी बात जब वो फंडिंग है, फंडिंग टाइम पे क्यों नहीं करते? सरकार को फंडिंग करनी चाहिए, सरकार को कॉरपोरेशन को पैसे देने चाहिए, स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए, तभी सड़कों का विकास होगा, सब कुछ होगा। सरकार को नज़र नहीं आता, सरकार आंखें मूंद रही है, सारा शहर टूटा पड़ा है और उसके लिए अगर कॉरपोरेशन के पास पैसे नहीं है तो सरकार को पैसे देने चाहिए। तो अभी हाल ही में जब सीएम खट्टर रोहतक में आए थे, उन्होंने 700 करोड़ की जो फंडिंग की बात करी थी जिसमें 350 करोड़ आई गेस बकाया था, वो अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? कागजी घोषणा थी, कोई धरातल पे ना तो कोई डेवलपमेंट हुई है, ना कोई पैसे आए हैं, और किस चीज़ के लिए ऐसे अनाउंसमेंट कर देना। आज तक बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री ने पैसे अनाउंस किए।
साथ ही विधायक जी एक लास्ट जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि 2009 में एक पुलिस भर्ती जो हुई थी सब इंस्पेक्टर वाली, उसके बाद जो पीटीआई भर्ती हुई ड्राइंग टीचर्स की, लगभग बहुत से लोगों की नौकरियां उसमें जा चुकी हैं और बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनमें धांधली की गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई धांधली नहीं हुई थी। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स कहीं पर होते हैं या कुछ है तो कोर्ट का काम है उसको स्क्रूटनाइज करना, और किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशन नहीं लगे किसी हालत में। कोई इरेगुलरिटी हो कहीं है भी सही तो कोर्ट का काम होता है संज्ञान लेने के लिए। यहाँ तो इनके राज के अंदर तो भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं, और कमीशन के ऑफिस से 3 करोड़ रुपये पकड़ा जा चुका है। पेपर बिके हैं, करोड़ों रुपए में की बिकती है, नौकरियां बिक रही हैं, नौकरियों की बोरियां लग रही हैं, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा। साथ ही जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है और फिर निगम है, ये दोनों आपस में आरोप प्रतिरोप कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये निकम्मी सरकार है, ये कोई इनको जनमानस की कोई फिक्र नहीं है और संवेदनहीन सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि बार बार जो है अब कैसे कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों? प्रजातंत्र में को वीक हो रही है और प्रजातंत्र जो मर्यादाएं हैं उनको उनकी उल्लंघना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो साथ ही विधायक जी आप कोई मैसेज देना चाहें रोहतक की जनता को, प्रदेश की जनता को? नहीं, हम तो रोहतक की डेवलपमेंट चाहते हैं। हमने अपने टाइम में बहुत डेवलपमेंट कराई और डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है, चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़े। मैं हर एक दरवाजे पे रोहतक की डेवलपमेंट करवाने के लिए हर एक दरवाजे पे जाने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ये थे रोहतक से विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी। मैं सौरभ आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।